अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की इस नई वीडियो में मैं आपको वेलकम करता हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 6 ऐसे रूल्स के बारे में जो कि आपको फॉरेक्स में प्रॉफिट ही प्रॉफिट देंगी और आपका मुस्तकबिल संवार देंगी। यकीनन जानें, अगर आप ये 6 स्टेप अपने अपना लेते हैं तो आप कहीं पे भी मार नहीं खाएंगे और आप जो फॉरेक्स ट्रेडिंग के प्रोफेशनल जो ट्रेडर हैं वो बन जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक आपने लाजमी देखना है। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम डेली ऐसी नई नई वीडियो लेके आते रहते हैं और उसके साथ ही हम इस पर डेली फोरकास्ट भी देते रहते हैं ताकि आप उससे फ़ायदा उठा सकें। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की जानिब और देखते हैं कि आज के 6 रूल्स कौन से हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहला रूल जो है ट्रेडिंग का, ट्रेडिंग इज़ ए बिज़नेस नॉट ए हॉबीज़। तो आपको बताता चलूँ कि ये एक तरह का बिज़नेस है। अगर आप जिस तरह से अपने बिज़नेस कारोबार के ऊपर तवज्जो दे के काम करते हैं, इस तरह ही आपने फॉरेक्स की ट्रेडिंग पर काम और तवज्जो से करना है। यानी जब भी आप बिज़नेस करते हैं, कोई जॉब करते हैं, कोई नौकरी करते हैं, तो उसमें भी आप दिल आज़ारी नहीं होती उसमें आपकी। आप अपने जहन के साथ, आप अपने टाइम टेबल के साथ और अच्छे तरीके से आप अपने कारोबार में इंटर हो जाते हैं और उससे आप प्रॉफिट अर्न करते हैं। तो जैसे भी आप जॉब के लिए सुबह उठ के जाते हैं, शाम को जैसे ही 6 घंटे 12 घंटे की ड्यूटी करते हैं, उसी तरह ही आपने इस पर टाइम देना है। सुबह उठकर आपने इसको देखना है। जैसे रूल होता है कि फॉरेक्स फैक्ट्री पे जाके न्यूज़ देखनी है। आपने न्यूज़ देख के आपने उसके मुताबिक एक प्लान बनाना है। प्लान बना के आपने डेली के जो भी घंटे देने हैं, 6 से 7 घंटे आपने टाइम चूज़ करना है। उसके मुताबिक आपने आके अच्छी सी एक ट्रेड करनी है, ठीक है ना। और खेल कूद के लिए, मौज मस्ती के लिए ये टाइम काफ़ी आपके पास पड़ा होता है। ये आखिरी 2 दिन आते हैं छुट्टी के, हफ्ता इतवार जो मार्केट में छुट्टी होती है, आप उसमें ईज़िली खेल कूद सकते हैं। दूसरा हमारे पास तरीका है, दूसरा जो हमारे पास असूल है वो है हैव ए सॉलिड ट्रेडिंग प्लान एंड स्टिक इट आउट। यानी आपने एक सॉलिड प्लान बनाना है। अब मैं सुबह सुबह उठा हूँ, मैंने देखा फॉरेक्स फैक्ट्री पे गया कि आज न्यूज़ आने वाली है, न्यूज़ नहीं आने वाली या न्यूज़ आने वाली है, उसके मुताबिक मैंने चार्ट को ड्रा करना है। जैसे देख सकते हैं मैंने चार्ट को ड्रा किया हुआ है खूबसूरती से, ठीक है ना। आपने क्या करना है, टाइम फ्रेम देखना है कौन सा मेरे आज की जो मैं ट्रेडिंग करने वाला हूँ उसके मुताबिक जितना मैं टाइम टेबल चार्ट पे दूंगा, ट्रेडिंग पे दूंगा, आपने उसके मुताबिक टाइम टेबल चूज़ कर लेना है। जैसे आज मैं घंटे के हिसाब से चार्ट को देखने वाला हूँ, उस पर नज़र रखने वाला हूँ, तो आपने क्या करना है, घंटे के मुताबिक उसको ट्रेडिंग को जाके आपने ड्रा कर लेनी है। उसके बाद आपने एक प्लान बनाना है, उसके बाद आपने ट्रेड कर देनी है। तीसरा जो हमारे पास असूल है वो है प्रैक्टिस एंड डिसिप्लिन का एंड सेंसेबल। यानी आपने प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस किस तरह से करनी है, आपने करना क्या, एक डेमो अकाउंट बनाना है। जब हफ्ता इतवार अगर आपको छुट्टी का भी मिलता है तो आपने ज़ाया नहीं करना, सारा दिन खेल कूद या मूवीज़ में नहीं लगा देना। आपने पता है क्या करना है, एक डेमो का अकाउंट क्रिएट करके रखना है। जब फ्री में जब कोई ट्रेड आप ना कर रहे हो, हफ्ते के किसी भी दिन हो सकता है, तो आपने ट्रेड करने के लिए, आपने प्रैक्टिस करने के लिए आपने अपने डेमो अकाउंट पे जाना है। उस पर आपने देखना है, आपने उसको इस तरह से देखना है कि मेरा ये रियल अकाउंट है, मैंने इस पर ट्रेड आज इतनी करनी है, आज $5 की करनी है, $10 की करनी है, $20 की करनी है। रिस्क एंड रिवार्ड रेशो आपने अपनाना है, ठीक है ना। आपने ट्रेडिंग करनी है, ठीक है ना। आपने जाके ट्रेडिंग के लिए अपनी ट्रेड लगा देनी है। उसके बाद हफ्ता इतवार तो छुट्टी होता है, तो आपने जिस दिन आपको टाइम मिलता है, जिस दिन आपकी ट्रेड नहीं लगती, आपको नहीं एक्यूरेट मार्केट का पता चल रहा होता, तो आपने डेमो पे आ जाना है। आपने प्रैक्टिस करनी है एक डिसिप्लिन के साथ, सेंसिबल तरीके से। आपने वहाँ पे आके एक्यूरेट एंट्री के इंतज़ार में रहना है। आपने चार्ट को देखना है, अपने रिस्क एंड रिवार्ड को देख के आपने ट्रेड लगानी है। अपनी प्रैक्टिस आप इस तरह से कर सकते हैं। चौथा प्लान जो हमारे मुताबिक हमारे जो असूल है, अगर आप इसको अपनाते हैं तो आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। ये है हैव ए रिस्क एंड रिवार्ड मैनेजमेंट। अगर आप किसी भी जॉब करते हैं, आप
कोई भी कारोबार करते हैं उसका रिस्क एंड रिवार्ड रखते हैं। मतलब मैं 50,000 इसमें दाव लगा रहा हूँ तो उसमें मुझे कितना प्रॉफिट होगा, मुझे हाफ प्रॉफिट होगा, डबल प्रॉफिट होगा। इसमें मैं 50,000 कब तक इसका वापसी निकाल सकता हूँ, 1 दिन में निकाल सकता हूँ, 2 दिन में निकाल सकता हूँ, 3 दिन में निकाल सकता हूँ। इस तरह से एक आपने रिस्क एंड रिवार्ड रेशो बना के अपनी इन्वेस्ट करनी है। इन्वेस्ट करने के बाद आपने एक रिस्क एंड रिवार्ड मैनेजमेंट आप बनाना है, हफ्ते का रूल बनाना है। 5 ट्रेडें मैंने लगानी है, उसमें से अगर 3 मेरी लॉस की चली जाती हैं तो 2 मेरी प्रॉफिट आती हैं। तो रिस्क और रिवार्ड रेशो ऐसा होना चाहिए कि आपकी 3 लॉस वाली जो ट्रेड है वो आपको रिकवर करके दे, मतलब आपका जो लॉस हो वो आपको रिकवर करके दे दे। इस तरह मैनेजमेंट करनी है आपने। उसके बाद हमारा 5वां असूल क्या है, अगर आप रिस्क एंड रिवार्ड रेशो भी करते हैं, सारा कुछ करते हैं, डिसिप्लिन भी अख्तियार करते हैं, डेली देखते भी हैं, ट्रेड भी अच्छी लगाते हैं, लेकिन फिर भी लॉस हो जाता है, तो आपने उसको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट लॉस जो हमारा है वो हमारा यहाँ पे ट्रेड करना सबसे अहम जो हमारा असूल है वो यही है। ट्रेड का असूल जो यही है कि लॉस को एक्सेप्ट कर लेना, क्योंकि इसमें बंदा दिमाग साइकी बन जाता है जब ट्रेड करने लगता है। तो इसमें यही होता है कि सीखा कुछ नहीं होता, वो फिर उस वक्त होता है लॉस। तो आपने एक्सेप्ट करना है लॉस को, जितना भी होता है एक्सेप्ट करके उसको नए तरीके से आपने 5 असूल को और जो 5 असूल हैं उनको अपना के दोबारा ट्रेड करनी है। उसके बाद आखिरी असूल जो ये है, आपने नेवर स्टॉप लर्निंग को कभी स्टॉप नहीं करना। यानी आपने 1-2 ट्रेडें लगाई, आपकी प्रॉफिट आ गया तो आपने लर्निंग रोक दी। अभी तक आपने मेरे चैनल पे 10% जो कोर्स होगा वो भी नहीं देखा होगा, या आपने जो भी ट्रेड करने के असूल जाने होंगे आपने 10% भी नहीं जाने होंगे। जो ट्रेडिंग के असूल और इसका जो कोर्स है, आप अगर इसको डेली बेसिस करते हैं तो आपको काफ़ी अरसा लग जाएगा इसको मैनेज करते करते। आपने इन कैंडल्स को पढ़ना होता है, आपने चार्ट पैटर्न को पढ़ना होता है, आपने रिस्क एंड रिवार्ड रेशो को पढ़ना होता है, आपने स्ट्रेटजी बनानी होती है। स्ट्रेटजी बनाने के लिए आपको काफ़ी अरसा लग जाएगा। उस पर आपने किस तरह से स्ट्रेटजी, और ये एक और उसूल भी है जिसमें स्ट्रेटजी और आपने उसमें अपना जो चार्ट पेयर्स हैं वो आपने देखने हैं, कौन से आपने पेयर रखने हैं, कौन से आपने चार्ट जो होंगे, मतलब आपका चार्ट आपने कौन सा रखना है। 2 चार्ट रखने हैं, 4 चार्ट हैं या 5 हैं, ये करेंसी पेयर आपने कितने रखने हैं, उसके मुताबिक ही आपने ट्रेड लगानी होती है। और उसके बाद एक स्ट्रेटजी बनानी होती है कि मैंने इसमें रखनी है। स्ट्रेटजी ऐसी होनी चाहिए आपकी, मतलब या तो आपकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की स्ट्रेटजी हो, या आपकी अप ट्रेंड या लो ट्रेंड डाउन ट्रेंड उसमें होनी चाहिए। जो भी हो आपने एक स्ट्रेटजी अपनानी है, उसमें आप ट्रेड कर सकें। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ ये 6 असूल मैंने बताने थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि डेली बेसिस पे आपको ऐसी मज़े की वीडियो मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। ओके, अल्लाह हाफिज़।